हेलो माय डियर फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुपरहिट प्रोजेक्ट पर। आज हमारी बात होने जा रही है तीसरे एपिसोड में, जिसका मेन शीर्षक है बेनिफिट ऑफ शेयर। तो इसके जो शेयर लेने के जो बेनिफिट आपको मिलने जा रहे हैं, नंबर 1 पे प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस, नंबर 2 पे डिविडेंड, नंबर 3 पे शेयर वैल्यू इंक्रीज। शेयर वैल्यू इंक्रीज के बारे में सभी लोग जानते हैं। डिविडेंड एंड प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। ये जो आप शेयर ले रहे हो, ये आपको पैसिव इनकम देने जा रहे हैं। पैसिव इनकम क्या होती है? जैसे गवर्नमेंट जॉब में एक व्यक्ति 50 से 60 साल तक गवर्नमेंट को अपनी सर्विस देता है और उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद अब वो कहीं पे भी जाए, मैरिज में जाए चाहे वर्ल्ड टूर में जाए, महीने बाद उसको एक फिक्स अमाउंट उसके बैंक में क्रेडिट हो जाती है। जैसे ही वो दुनिया से चला जाता है तो उसकी जो पेंशन है उसकी वाइफ को मिलती है, लेकिन जब वाइफ चली जाती है तो वो पेंशन किसी को भी नहीं मिलती। नंबर 2 पे पैसिव इनकम किसमें मिलती है? एक स्टेबल बिजनेस, एक अच्छा बिजनेस जिसका क्लाइंट बेस बना है, वो पीढ़ी दर चलता जाता है। लेकिन इन दोनों से बड़ी पैसिव इनकम आपको बिल्डर देने जा रही है, जो कि आपकी पीढ़ी दर तक चलती रहेगी, वो कभी बंद नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास शेयर अवेलेबल हैं तो आइए देखते हैं इस पैसिव की हम कैलकुलेशन के बारे में। जहाँ पे शेयर प्राइस का जो मैंने लिस्टिंग बोला है 2027 में $1, लेकिन कंपनी कितना बोल रही है? 5 से $10। मैंने इसको इसीलिए बोला कि जिन एक्सचेंज पे ये लिस्टेड होने जा रहा है उसका जो बेस प्राइस होता है भी कम से कम उसकी जो लिस्टिंग होती है $1 तो वो लिस्ट होता ही होता है वहाँ पे, कोई अच्छा शेयर है तो। लेकिन कंपनी ने रोड मैप में बताया कि हम $5 थे, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको $1 मान लेते हैं। उसके बाद आ जाता है डिविडेंड। डिविडेंड कब मिलता है? डिविडेंड जैसे कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके बाद उसका एक अपना फाइनेंशियल खत्म होने के बाद जितना उसका प्रॉफिट निकलता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 100 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया तो उसमें से वो 60 रुपये अपने प्रॉफिट लेकर 40 रुपये अपने कोऑनर्स को या शेयर होल्डर को दे देती है। ये बहुत देर से बहुत कंपनियां कर रही हैं, जैसे कि अमेजोन कर रही है, विप्रो कर रही है, टाटा कर रही है, मारुति सुजुकी एयरलाइंस, ये सभी कंपनियां डिविडेंड देती हैं। उसके बाद आ जाता है प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस, जो कि फिक्स हो गया। एक बात प्रॉफिटिंग शेयरिंग जो मैंने पिछली स्लाइड पे दिखाया था, प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस आज तक किसी कंपनी ने किसी को भी नहीं दिया। ये पहली कंपनी है जो प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस अपने कोऑनर्स को देने जा रही है। उसका जो क्राइटेरिया निकला था पिछले साल सितंबर में जब दुबई एक्सपो हुआ था, वहाँ पे विटर कंपनी ने अपनी एक एग्जीबिशन लगाई थी जो कि वहाँ पे मेन अट्रैक्शन का कारण बनी थी, क्योंकि वहाँ पे 150 कंट्रियों ने वहाँ पे शिरकत की थी। तो वहाँ के जो अल मखतूम साहब हैं, जो कि रूलिंग पार्टी के मेंबर है, हाइनेस शब्द उनके आगे लग जाए, जिसका मतलब कि वहाँ के वो राजा हैं, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया और डेनिस और उसके सहयोगी थे उनको घर पर बुलाकर इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी तरह समझा और उसके साथ एमओयू साइन करवाया कि हम पहला एक प्रोजेक्ट जहाँ पे लगवा लेंगे, उसके बाद हम 1500 प्रोजेक्ट और भी लगवाएंगे। और तभी और जितनी कंट्री के अलग अलग लोग आए थे उन्होंने भी वहाँ पे इंटरेस्ट लगाया थी, हम भी इस प्रोजेक्ट को हम कंट्री में लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने साइंटिस्ट की भाषा साइंटिस्ट ही समझ जाता है। उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि हाँ ये हवा से पावर को जनरेट कर सकता है। तो वहाँ पे डेनिस टैगलर ने अपना एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं अपने कोऑनर को, सिर्फ कोऑनर्स को मैं अपना प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस दूंगा जो बन चुके हैं या बनने वाले हैं। उसमें क्या था कि 1000 शेयर के पीछे $1। सुनने में बड़ी छोटी अमाउंट लगती है, लेकिन अगर आप इसकी कैलकुलेशन निकालते हो तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन निकल जाती है। कितना? डॉलर के हिसाब से 0.1% और INR के हिसाब से कितना बनता? 8%। किसका? जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका नहीं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका पोर्टफोलियो खड़ा हो जा रहा है, जो आपका शेयर खड़ा हो रहा है, उसका 8%।
मतलब आपने पैसा लगाया थोड़ा सा, जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट पैकेज में आपको बोला था 36,000। 36,000 में आपको कितने आ रहे हैं शेयर? 2,68,000 आपको शेयर आ रहे हैं। अब उसका 8% आप निकाल लो कितना। और दूसरी जो लास्ट इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि कंपनी 2025 तक डेफिनेटली 1500 लाइसेंस सेल कर देगी। अब इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस टेक्नोलॉजी को डेनिस ने करवा लिया है पेटेंट। इसकी कॉपी कोई भी नहीं कर पाएगा, ना चाइना कर पाएगा ना जापान कर पाएगा। लेकिन जरूरत इसको पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड को है। जैसे कि एक कंट्री है, उसमें कितनी स्टेट होती हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कितने शहर होते हैं, कितने गांव होते हैं, ये सभी जगह विंड पावर प्लांट लगेंगे। एक विंड पावर प्लांट लगा तो कंपनी अपना लाइसेंस सेल कर देगी। उस लाइसेंस के हिसाब से आपको 8% आ जाएगा डॉलर के रूप में। और बड़ी इजी वे में ये डॉलर सेल भी हो जाते हैं, खरीदे भी जाते हैं। उसका मैं रास्ता आपको आगे बता देता हूँ। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं $400 का पैकेज, जो कि INR में बनते हैं 36,000 रुपया। अभी आप ये सोच रहे होंगे ये तो एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह ही बन गया। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इन्वेस्टमेंट प्लान होता है स्पॉन्ज स्कीम में, जिसमें ROI आती है, जिसमें आपको एक ब्याज के रूप में आपको पैसा वापस दिया जाता है। उसको बोल देता है इन्वेस्टमेंट प्लान। जहाँ फिर आप बैंक में पैसा रखते हो, उसका आपको साल का आता है 5 से 6%। और आप ही के पैसे को उठाकर बैंक किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगाकर हज़ारों गुना कमाती हैं। ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये आप एसेट बाय कर रहे हो। ठीक उसी तरह जैसे आप गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड आपने 50,000 रुपये तोला खरीदा और उम्मीद कर रहे हो कि ये 5, 6 साल 10 साल में जाकर ये 60,000 रुपये तोला हो जाएगा, तब हम इसको बेच देंगे। इंतज़ार करना पड़ा। और इसी तरह का एक एसेट और है, वो है प्रॉपर्टी। आपने आज प्रॉपर्टी 10,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से खरीद किया, और अब चाहते हो कि जैसे वो 20,000 रुपये के करीब होगा तब हम उसको सेल कर देंगे। ये उससे भी बड़ा एसेट निकल कर आता है। ऐसा बहुत सी कंपनियों ने प्रूव किया है। विप्रो ने, अमेजोन ने, अलीबाबा ने, गूगल ने, जिस भी लोगों ने इसके एसेट बाय किए हैं शेयर के रूप में, वो आज बहुत बड़ा इसमें रिटर्न कमा चुके हैं। तो इसी तरह का ये एसेट आपको बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट छोटी लेकिन प्रॉफिट बहुत बड़ा। उसकी कैलकुलेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। जो मैंने पैसिव इनकम और आपका जो पोर्टफोलियो आपकी जायदाद खड़ी होने जा रही है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। और इन एसेट को आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू घर में बैठकर बाय कर सकते हैं। बड़ा इजी प्रोसेस है, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बता दूंगा। अगर फिर भी ना समझ लगे तो आप मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं। इसमें आपको शेयर अभी कितने मिल रहे हैं? 2,68,000। लेकिन अभी जब मैंने ये बना रहा था उसके बाद थोड़ी देर बाद ये चेंज होगी। लेकिन मैं अपनी एक PPT बना चुका था, उसको चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसका जो प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस है वो आपको 2024 में कन्फर्म आ रहा है। अभी चल रहा है 2022 का 8वां महीना चल रहा है, और 2024 के फरवरी में जो आपको प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस आ रहा है। और इसका जो शेयर लिस्ट है मैंने बता दिया 2027 में। तब ये आपका जो प्री IPO शेयर है आपका इक्विटी शेयर में चेंज हो जाएगा। तब आपका बनता है पोर्टफोलियो। उसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। और डिविडेंड आपको 2028 में डिविडेंड भी आ जाएगा। तो आइए इसकी कैलकुलेशन के बारे में जानते हैं। तो 2,71,208 का अगर हम 0.1 के हिसाब से निकालते हैं तो $271 बनते हैं। अगर INR में देखते हैं तो 8% के हिसाब से कितना बनता है? 21,696 रुपये। और कंपनी ने एक बात बोली थी कि हम 2025 तक 1500 लाइसेंस सेल कर चुके होंगे। अगर 21,696 को हम 1500 पे मल्टीप्लाई करते तो कितना बनता? 3,25,44,000, जहाँ पे आप 2025 तक कमा चुके होंगे अकॉर्डिंग टू हमारा जो कंपनी ने रोड मैप बनाया है।
और 2027 में मैंने इसको $1 पे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, लेकिन कंपनी $5 पे बोल रही है। लेकिन अगर हम इसको $1 पे मानते हैं तो $2,71,208 आपका पोर्टफोलियो खड़ा होने जा रहा है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपकी ज़मीन जायदाद। मतलब आज आपने 1 लाख रुपए का कोई प्लाट लिया है और 5 साल बाद जाके वो 2.5 लाख रुपए का हो गया, तो INR में कितनी ये अमाउंट बनती है? ये बनती है 2,44,08,720 रुपए। और उसके बाद आपको मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड 2028 में इसकी हमने कैलकुलेशन कितने पे कर रहे हैं? ₹1 पे। बड़ी कंपनी है, डिविडेंड बड़ा खोलेगी, लेकिन फिर भी हम इसको ₹1 पे कैलकुलेशन करते हैं। 2028 में आपको दूसरी जो पैसिव इनकम आ रही है, पहली पैसिव इनकम आपने 2024 में, और 2028 में आपको दूसरी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी, वो है $3013। और INR के हिसाब से कितने बनते हैं? $2,71,208। जी आपको हर साल आते जाएंगे। उसके बाद एक मैं और पैकेज, कंपनी के पैकेज तो आपने बहुत देख लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 पैकेज चूज किए हैं। एक है $1,400 का पैकेज, और INR में कितना बनता है? 1,26,000। और इसके शेयर कितने आते हैं? 11,41,858। तो आप इसको इंस्टॉलमेंट पे पहले वाले को भी ले सकते हो, उसकी ₹3600 इंस्टॉलमेंट है। इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी? 12,600। तो आपने पहली इंस्टॉलमेंट जैसे ही कंपनी को पे करते हो आपको टोटल शेयर आ जाएंगे। उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट देते जाना 10 महीने की। तो INR जो आपको प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस आ रहा है वो 2024 में, पोर्टफोलियो आपका 2027 में, डिविडेंड आपका 2028 में आएगा। और 0.1 के हिसाब से हम 11,41,858 का हम 0.1% के हिसाब से कितने डॉलर आ गए आपके? $1,141। और अगर हम इसका INR में 8% निकालते तो कितना बनेगा? 91,350 रुपये। और कंपनी ने एक बात बोली थी कि हम इसका 2025 तक 1500 लाइसेंस सेल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और मजे की बात है कि 2 लाइसेंस तो कंपनी के कंफर्म सेल हो चुके हैं, एक दुबई वाला, एक वियतनाम वाला। अगर यहाँ पे हम कैलकुलेशन करें कि आपका लगा 1,26,000, तो आपको एक लाइसेंस पे कितना आ रहा है? 91,000। तो 2 लाइसेंस बेच के तो आपको कितना आ जाएगा? मतलब कि आपका लगभग 2 लाख के करीब, आपका 1,80,000 81,000 के करीब होगा। आपका लगा कितना पैसा? 1,26,000। और 2024 तक आप 1,81,000 रुपये तो कमा चुके होंगे। और 2025 तक आपके 1500 लाइसेंस सेल आउट होते हैं, तो आपको यहाँ पे 13,70,22,000 रुपया आप यहाँ पे कमा जाओगे। अभी ये आप कैलकुलेशन देखकर कभी कभार हंसी निकलती है, लेकिन मैंने कैलकुलेशन कंपनी के रोड मैप के अनुसार कर रहा हूँ। और ऐसा ये कंपनी पहली बार नहीं कर रही, ऐसा इतिहास में बहुत बार हो चुका है। विप्रो ने किया है, अमेजोन ने किया है। तो आइए अब हम निकालते हैं इसकी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपका बनता है जाकर यहाँ $11,41,858। और INR में कितना बनता है? 10,27,67,220 रुपये। और डिविडेंड हमने कैलकुलेट किया है $1 पे, ₹1 पे, तो आपका कितना बनता है? $12,687। और INR में कितना बनता है जी? 11,41,858 रुपये आपको हर एक साल आते जाएंगे। तो अब एक और सबसे बड़ा पैकेज जो इसका कंपनी का लास्ट पैकेज है, आप उसको मल्टीपल में भी बाय कर सकते हो, आपके उतने ही ED के लाइसेंस बनते जाएंगे। ये $13,700 का पैकेज है। और इसमें INR के हिसाब से कितना बनता है? 12,33,000, लगभग 12.5 लाख के करीब आपका चला गया। अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट पे लेते हो तो आपको कितना बनता है? 1,23,300 रुपये। और आपको शेयर कितने आते हैं? 1,15,31,366 यहाँ पे आपको शेयर आ जाते हैं। इसका हम 0.1% के हिसाब से भी निकालेंगे। इसका जो प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस आ रहा है वो 2024 में आ रहा है। और इसका पोर्टफोलियो जो खड़ा होने जा रहा है 2027 में, और डिविडेंड 2028 में। 0.1 के हिसाब से कितने डॉलर बनते हैं आपको? $11,531। INR में कितने बने? INR में बने जी आपके 9,22,509। और 2 लाइसेंस 2024 में आपके कंफर्म सेल हो जाएंगे। और आपको वहाँ पे कितना मिल जाएगा? 18,44,000।
12.5 लाख लगा, 18,44,000 आप कमा चुके होंगे। और बात आगे की 1500 एसेंस हमारे 2025 में सेल होते हैं, हमारी अमाउंट कहाँ की कितनी बनती है यहाँ पे 1,38,37,63,500 रुपये। और पोर्टफोलियो के हिसाब से कितना बनता है आपका $1,15,31,366। ये मैं $1 पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर कंपनी के अनुसार $5 पे खुलता है तो आप सोच सकते हैं आपकी अमाउंट कहाँ पे जाएगी। लेकिन आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस है वो फिक्स है, वो ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। लेकिन आपका शेयर का प्राइस अप डाउन होता रहेगा, उसी हिसाब से आपका डिविडेंड भी आपको होता रहेगा। तो INR के हिसाब से हमारा कितना बनता है 1,37,08,22,940 रुपये ये बनता है। डिविडेंड कितना आएगा आपको, डिविडेंड आएगा आपको डॉलर के रूप में $12,08,123। और INR के हिसाब से कितना बनता है आपको हर एक साल 1,15,31,366। ये आपको हर एक साल आते ही जाएंगे, ये कभी आपको बंद नहीं होंगे, उल्टा ये बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन, आपके पास शेयर होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग इस शेयर को सेल कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल थोड़े बहुत किए तो कोई बात नहीं, अगर सारे सेल कर दिए तो क्या होगा, आपको बहुत बड़ी अमाउंट तो आ जाएगी, लेकिन आपकी दो पैसे इनकम बंद हो जाएगी, आपकी पैसिव इनकम बंद हो जाएगी। वो कौन सी, प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस। तो ये सोचने वाली बात है कि ये दुनिया में सिर्फ 1500 लाइसेंस ही बिकेंगे या 1500 प्रोजेक्ट ही लगेंगे, नहीं, ये लाखों की तादाद में प्रोजेक्ट लगेंगे। अगर आपने टोटल शेयर बेच दिए, वो आपकी चॉइस है, तो आप नंबर 1 पे प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस से आप बाहर हो जाओगे। दूसरी जो आपकी पैसिव इनकम है वो है आपकी डिविडेंड, वो भी आपको आना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपकी मर्जी है। मैंने जैसे बोला था कि कुछ लोग शेयर आधे बेच देते थे, आधे रख लेते हैं। वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पैसिव इनकम अपनी जनरेशन के लिए बचा के रखी होती है। जब तक आपके पास शेयर हैं, चाहे आपकी 20 पीढ़ी आ जाए, 100 पीढ़ी आ जाए, उनको जो पैसिव इनकम मिलती ही रहेगी। आपने अपने घर में एक ऐसा फलदार पेड़ लगा दिया कि जब तक आप उसको काटोगे नहीं, वो आपको फल देता रहेगा। ये वीटर कोई पहली कंपनी नहीं है जो ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आई है। ऐसे प्रोजेक्ट और भी बहुत सी कंपनियां लेकर आई, जिनमें से एक अमेज़न कंपनी भी है। अमेज़न कंपनी ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तब इन्होंने अपना एक 10x10 के रूम से जो बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें इनका जो काम था पुरानी किताबें खरीदना और बेचना। लोगों को इन्होंने अपना विजन दिया और दिखाया कि हम अपना एक ऐसा ऐप बनाएंगे जिसमें आपको सुई से लेकर जहाज़ तक भी आप इसमें खरीद सकते हो। बहुत से लोगों ने उनके ऊपर विश्वास दिखाया, लेकिन बहुत से लोगों ने उनको फ्रॉड बताया कि बाहरली कंपनी ये पैसा इकट्ठा कर कर भाग जाएगी। आज आप अमेज़न के इस शेयर को देख सकते हो कि 2,75,000 का ट्रेड कर रहा है और पर शेयर 30 रुपये डिविडेंड भी आ रहा है। किसी व्यक्ति के पास अगर 1 लाख शेयर पड़े हुए हैं तो उसको हर एक साल 10-30 लाख रुपया हर एक साल आ जाता है। इसकी आप कैलकुलेशन 12 में डिवाइड कर लो तो आप समझ सकते हो उसको महीने का कितना बढ़ रहा है। यहाँ तक आपका तीसरा एपिसोड था। अब हम मिलेंगे 4th एपिसोड में, जिसका मेन शीर्षक होगा कि हमने शेयर को बाय कैसे करना है। थोड़ा बहुत हम अपॉर्चुनिटी और रिस्क के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने जो वीडियो पहली बार देखी है तो मेरे पिछले एपिसोड 1, 2 वो भी आप देख लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर देना। बड़ी मेहनत से आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, इतना तो मेरा हक बनता है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक को भी करें। ये समय समय पर आपको इसकी अपडेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।